हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने इस वाली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी काइंड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये आपके नेट में भी और जो पीएचडी का एंट्रेंस है उसमें ये यूनिट एच दी हुई है। पूछा हुआ है कि रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं। देखो, जब हम रिसर्च के किसी भी चीज़ के प्रकार को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ उन प्रकार को एक्सप्लेन करने का कोई ना कोई आधार होता है। तो यहाँ भी क्या है, रिसर्च को एक्सप्लेन करने के, इसके टाइप्स बताने के कई आधार हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टू क्लासीफाई द रिसर्च। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी कि जैसा उसका उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के लिए रिसर्च की जा रही है वो किस उद्देश्य पर आधारित है। पहला आधार क्या है, ये हुआ हमारा कि उसके उद्देश्य पर आधारित। जब क्या है, उद्देश्य पर आधारित होगी तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में यहाँ किस पे, जो उसका उद्देश्य होगा उस पर आधारित। पहली होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी होती है एक्शन रिसर्च। जो एक्शन रिसर्च होती है ये होती है क्लासरूम से रिलेटेड। जब टीचर क्या है, क्लासरूम में पढ़ाता रहता है, जो वो कार्य करता रहता है, वो अपने कार्य को बेहतर किस तरीके से करे, कौन सा एक्शन लगाए, किस एक्शन को जो है क्लास में अप्लाई करे, जिससे क्या है बच्चे अच्छे से जो है उस कंटेंट को सीख जाएं। तो ये तो जो है होती है बच्चों की, जब पढ़ते रहते हैं, क्लास में पढ़ाया जाता रहता है, उस दौरान उसके संदर्भ में जो रिसर्च टीचर जो है, ये कोई ज़्यादा डीप में ये ऐसी कोई पीएचडी से रिलेटेड नहीं होती। ये सिर्फ क्लास के जो क्लास वर्क है उससे रिलेटेड होती है। और जो फंडामेंटल रिसर्च होती हैं, क्लासरूम की एक्टिविटी के बाद जो भी हमारी और रिसर्च बची, चाहे हमारी साइंस की हो, चाहे हमारी आर्ट्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो सारी क्या है, फंडामेंटल रिसर्च पे चली जाएंगी। जब क्या है, आधार होगा हमारा किसका, जब इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है। अगर क्लासरूम की समस्या से रिलेटेड है सिर्फ कि क्लास में कैसे बेहतर कंटेंट को प्रस्तुत किया जाए, तो एक्शन रिसर्च। इसके बाद जो बाकी है वो हमारा सारा चला गया किसमें, फंडामेंटल रिसर्च में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च, यानी कि हमारा अप्रोच क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, अप्रोचेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च देयर आर टू टाइप्स हो जाएंगी ये। एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल और एक हो गया क्रॉस सेक्शनल। जहाँ लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्ग यानी कि ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, और क्रॉस सेक्शनल ऐसे होगी। इस चीज़ को याद रखना। जैसे हम किसी बच्चे का जो है अध्ययन कर रहे हों, अगर उसका लॉन्गिट्यूडनल से रिलेटेड है तो वो जन्म से लेके, और सपोज करो उसके 18 साल तक का हमने करना है, तो जन्म से लेके जो 18 साल तक का हुआ ये उसका लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। और अगर हम क्या हैं, सेम एज लेवल के 18 साल के सभी बच्चों का देख रहे हों, तो ये हमारा हुआ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल जो होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी, और जो है किसमें जेनेटिक्स, और किसमें लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचेस टाइप जो हैं रिसर्च होती हैं। आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती हैं वो किस किस में होती हैं, तो वो हिस्ट्री में होती हैं, और आपका जो केस स्टडी होती है उसमें होती हैं, और जेनेटिक्स वगैरह में क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती हैं। और जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, और क्या है, ये हमारी किस में आ जाएंगी, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे रिसर्च, ये क्रॉस सेक्शनल में आ जाएंगी। इनको जो है आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अप्रोच के आधार पर हमारे क्या है, दो टाइप्स हुए, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। जो लॉन्गिट्यूडनल है, जितनी भी हिस्टोरिकल, क्योंकि वहाँ हम उनका पीरियोडिकल देखते हैं, यानी कि कब से कब तक। और जहाँ क्रॉस सेक्शनल, वहाँ क्या है, प्रेजेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फिक्स चीज टाइम पे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं।
रिसर्च करते हैं। तो ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल। जो लॉन्गिट्यूडनल होगी वो हिस्ट्री में होती है, केस स्टडी में होती है, और जो हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है वो क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती हैं, और क्या होती हैं, सर्वे रिसर्च होती हैं। इसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिजन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि जो हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर क्या है, बेस हो गया हमारा किसका, रिसर्च के टाइप्स का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, साइंस में होती हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल जो आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उनमें होती हैं। जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनमें सिर्फ क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, और जो हमारे आर्ट के हैं उनमें एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी, पर वो 100% एक्सपेरिमेंटल नहीं होती, क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है। यहाँ क्या है, जो सारी आर्ट्स वगैरह में इनमें जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। तो यहाँ जो है एक क्वेश्चन हर उस पे क्या है, एक एक क्वेश्चन बन रहा है फंडामेंटल की, भाई रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ जो है उसके ऑब्जेक्टिव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या, उनके प्रेसिजन के आधार पर। और ये क्या है, 3 तरह के जो हैं आधार होंगे, ठीक है। इनको क्या है, आप जो रिसर्च का टाइप्स है, जो इसके काइंड्स हैं, ये तीनों आधार को याद रखेंगे, और इन आधार के साथ जो दिए हुए हैं इसके टाइप्स उनको भी क्या है, याद रखेंगे। एक दफ़ा जो है जब याद रख लेंगे तो फिर ये चीज़ें क्या है, सिंपल हो जाती हैं, इतना कोई क्या है, ये चीज़ें टफ नहीं है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि जो फाइंडिंग्स की नेचर होती है, जब कोई रिसर्च करता रहता है तो जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका कंक्लूज़न आएगा, जो कुछ जो है उसका रिसर्च करने के बाद जो कुछ वो चीज़ें प्राप्त करेगा, उसके बारे में जो आंसर प्राप्त करेगा, उसके आधार पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, और दूसरा क्या है, जो एक्सप्लेनेटरी और जो है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है ये किस में, एक्सप्लेन होती हैं, और क्या होती हैं, कंसर्न होती हैं थ्योरीज और लॉज एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड होती हैं। तो जहाँ भी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगी उसमें क्या होगा, ये किससे कंसर्न होंगी, ये थ्योरी से होंगी, लॉज से होंगी, और क्या है, प्रिंसिपल से रिलेटेड होंगी। आपका जो है ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बेस्ड ऑन व्हाट, उस पे जो है ये चीज़ याद रखेंगे। और जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी ये क्या होगी, जो फैक्ट्स पर आधारित होती है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। एक क्वेश्चन क्या है यहाँ बन गया, और एक क्वेश्चन क्या है यहाँ बन गया। तो जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है वो थ्योरीज पर, लॉज पर और प्रिंसिपल पर आधारित होती है, और जो डेस्क्रिप्टिव होती है वो फैक्ट्स पर आधारित होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है बेस हमारा अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन। जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उन्होंने भी क्या है, अपने कुछ आधार बताए। दिस नेशनल साइंस फाउंडेशन 3 तरह के क्या हैं इन्होंने बताए हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्च। ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है नेशनल साइंस फाउंडेशन का, कि इसके आधार पर क्या है 3 प्रकार होते हैं, और इससे जो है अच्छा क्वेश्चन बन गया। इन तीनों के जो है टाइप्स लिख देंगे, और जो है पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जो दिए गए थे, बेसिक रिसर्च में क्या आ जाएगा, दोस रिसर्च विच एम्ब्रेंस ओरिजिनल और यूनिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। मतलब हो गया कि जो बेसिक चीज़ों से रिलेटेड होगा, जो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड होगा, बेसिक नॉलेज का एडवांसमेंट किस में जाएगा, बेसिक रिसर्च में जाएगा। अप्लाइड रिसर्च कौन सी होगी, विच मे बी कैरेक्टराइज्ड एज द यूटिलाइजेशन इन प्रैक्टिस, यानी कि जो यूज़ पर आधारित होगी, कि उसका डेली लाइफ में कोई यूज़ हो, अप्लाई हो रही हो, किसी समस्या को हल करने के लिए
वो किस में जाएगी, अप्लाइड रिसर्च में जाएगी। इसके बाद थर्ड इसका टाइप है डेवलपमेंट रिसर्च। इट इज़ द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, डिवाइसेस, systems, methods, process excluding डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जो हमारी डेवलपमेंट वाली रिसर्च होगी वो क्या होगी, इस संदर्भ में इस्तेमाल की जाएगी। तो ये तीनों टाइप्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, ये तीनों टाइप क्या हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। और नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पर तीन ये जो हैं टाइप्स हो गए, इनको क्या है याद रखना। ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सारे ही हैं। इसके बाद है और भी जो है क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एडहोक रिसर्च। एडहोक रिसर्च इज़ द क्लास ऑफ इंक्वायरी यूज फॉर पर्पस एलोन एंड स्पेशल। एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च इज दैट विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना एंड इवेंट्स। यानी कि जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है वो क्या होती है, एक्सपीरियंस पर और जो है ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होती है। एक्सप्लेन्ड रिसर्च, जैसा नाम से ही लग रहा है, यानी कि इसमें क्या है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है और वो थ्योरी होती है मेनली। बॉर्डर लाइन रिसर्च। बॉर्डर लाइन रिसर्च इज दैट रिसर्च इन्वॉल्व दोज मेन टू ब्रांचेस आर एज फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्कूल, जो फाइनेंस वगैरह से जो रिलेटेड होते हैं, ये उससे मतलब हुआ। तो यहाँ आप क्या है, इन तीनों को निश्चित रूप से क्या है, जो साइंस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने दिया है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्च, इनको क्या है अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपके जो है टाइप्स हो गए और इन टाइप्स को क्या है आप अच्छे से जो है याद रख लेंगे। और एक दफ़ा जो है फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इस पे क्या है, फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च, इसमें क्या है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिजन इन रिसर्च फाइंडिंग्स, इसमें क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और क्या है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। और सबसे जो तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं वो निकल के क्या है यहाँ आती है। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिसर्च से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यानी कि बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट रिसर्च। बेसिक रिसर्च कौन सी हो गई ये आप जो है समझ लेंगे, और जो है अप्लाइड रिसर्च कौन सी हो गई ये आप समझ लेंगे, और इससे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च आप जो हैं समझ गए होंगे और इनको क्या है आप निश्चित रूप से याद रखें।